नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। कट टू कट लाइव लगातार अपनी जनादेश यात्रा पर तमाम उम्मीदवारों, प्रत्याशियों और पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मिल रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है भरतपुर संभाग के भाजपा से प्रभारी हेमराज मीणा जी। हेमराज मीणा जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले चीज़ 84 की सरजमी पे मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये होगा कि 84 को जब आप देखते हैं, क्योंकि आप पूर्व राज्य में बड़ी जिम्मेदारी भाजपा की संभाल चुके हैं, किस नज़रिए से देखते हैं 84 को? देखिए, 84 विधानसभा ही नहीं, पूरे में उदयपुर संभाग की बात करता हूँ। उदयपुर संभाग में, पूरे संभाग में ट्राइबल का सर्वाधिक मतदाता है और ट्राइबल क्षेत्र में यदि किसी ने डेवलपमेंट किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं आज कांग्रेस की बात भी करूंगा और बीजेपी की बात भी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जिस समय भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भैरव सिंह शेखावत साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा कि भैरव सिंह शेखावत साहब ने इस क्षेत्र में 45% आरक्षण दिया। आज 45% आरक्षण की वजह से आज हमारे 1 से लगाकर 10 तक जो श्रेणी की सर्विसें हैं उनमें आरक्षण करने से आज कोई अध्यापक है, ग्राम सेवक है, आज नर्स हैं, कंपाउंडर है, बाबू हैं, अध्यापक हैं। हमको 45% रिजर्वेशन होने से हमको पूरा हक यहाँ हम आदिवासियों को हमको सबको मिला। उसके कारण से हमारी माली हालत बहुत अच्छी हुई है। आज हर परिवार में ऐसा कोई परिवार बचा नहीं है जिसमें वहाँ पर नौकरी वाला व्यक्ति कोई नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आखिर क्या कारण है कि इस चीज़ को 84 की जनता क्यों नहीं समझ पा रही? क्योंकि आपने देखा कि लगातार आप की सरकार, आपकी जो पार्टी है वो 3 चुनाव 84 में लड़ चुकी है। 2 बार आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव का क्या हुआ है 84 में नतीजा, तो उसको लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, यहाँ पर जो 84 विधानसभा है, 84 विधानसभा में एक बिरादरी का वोट है, सर्वाधिक वोट एक बिरादरी का है। अब चूँकि उम्मीदवार भी हमारा उसी बिरादरी का था, परंतु कई बार जातिवाद के ऐसे हमारी पार्टी राष्ट्रवाद को बात करती है, देश और समाज की बात करती है। कुछ अति उत्साही लोगों में वातावरण बिगड़ा, उसके कारण से 84 हमारे हाथ से चली गई। अति उत्साही लोग होते हैं, कई बार कुछ लोगों का एक गिरोह हो जाता है, वो पार्टी नहीं है, विचार भी नहीं है, देश और समाज की बात भी सोचते नहीं है। देश और समाज की बात सोचेंगे नहीं है तो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है देश और समाज से, तो फिर वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमारी एक सीमा है, मर्यादा है। हमारी पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, तो एक टेम्परेरी तो कुछ गुट बन सकता है, परंतु आज की परिस्थिति में 84 हम जीत रहे हैं। आज आदिवासी के खिलाफ ही खड़ा हो रहा है। वो जो आदिवासी परिवार की पार्टी थी, उनका प्रत्याशी के साथ खिलाफ उनके जो आदिवासी परिवार की पार्टी की प्रधान है, उसके हस्बैंड ही खड़े हो रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आ रही युवाओं को कि वास्तव में कौन आदमी हमको हमारा भला कर सकता है। तो भला तो कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज ये धीरे धीरे ये लोगों को समझ में आने लगा है। समझ में आते ही वो हमारे साथ खड़े हो गए। आज पहली स्थिति ये थी हमारी कि हमारा कोई भी व्यक्ति किसी बूथ पे या किसी गांव में जाता था तो हमको तकलीफ आती थी। अब आज हमारा व्यक्ति प्रचार करने के लिए हमारी पार्टी का नेता किसी गांव में या किसी बूथ पर या किसी बड़े कस्बे में जाता है तो हमें तकलीफ नहीं आ रही। वो हमारा स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, बात करते हैं, हमारी बात सुनते भी हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन देखने में इस 84 में मेरे को मिल रहा। इसके अतिरिक्त जनता के बीच में भी कई चीज़ों को लेकर नाराज़गी है, क्योंकि हम 84 में जुड़े हुए हैं लंबे वक्त से, तो हम बताएं कि कई ऐसी परियोजना है जो जनता मांग करती है लेकिन भाजपा अभी पूरा करने में सक्षम नहीं हुई है। ऐसी कई सारी परियोजनाएं हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपके मन में क्या विचार आता है जब आप जातिगत राजनीति को देखते हैं, आपको कैसा लगता है? भाई, जातिगत राजनीति से हमारा विचार परे है। भारतीय जनता पार्टी का विचार तो परे है। हम परिवारवाद में विश्वास नहीं करते हैं, हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं और कई सारी बातें हैं जिनमें, और कांग्रेस में हमारे में भी भिन्नता है। और ये जो आदिवासी परिवार पार्टी उन्होंने बनाई है, इनका तो कोई विचार है ही नहीं। पर यही लोग आप पे धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। नहीं, राजनीति करने का आरोप, भाई देखिए, आप जानते हो
कि प्रत्याशी जब सिलेक्शन करते हैं कई सारी बातें देखी जाती है। कई जगह हमको युवा भी चाहिए, हमको बुजुर्ग भी चाहिए, हमको वरिष्ठ लोग भी चाहिए, हमको महिला भी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी ने 50% माता बहनें हैं पूरे हिंदुस्तान में। आज एमएलए एमपी में आरक्षण देने की अनाउंस किया कि नहीं किया आपके सामने? और आप देखिए कि हमने सब तबकों की जरूरत है। हमने युवा भी चाहिए, हमने महिला भी चाहिए, हमने एसटी भी चाहिए, हमने एससी भी चाहिए, हमने ओबीसी भी चाहिए। वो काम किया हमने। आज आपको ध्यान होगा कि जिला परिषदों में, पंचायत समितियों में आरक्षण किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। नगर पालिका, नगर निगमों में आरक्षण किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो हमारा ध्यान तो सब पे है कि युवा भी हो, महिला भी हो, ओबीसी भी हो, एसटी भी हो और एससी भी हो। ये एक मैं आप इसको अनुभव कर रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो हमारे तो सब तरह का ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। आज भजन लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आज उन्होंने जो बजट दिया है, आज उस बजट के बारे में आप विस्तार से देखोगे तो राजस्थान में जहाँ हमारा विधायक नहीं है वहाँ भी हमने काम दिया है। जहाँ हमारी पार्टी का नहीं है, जहाँ निर्दलीय वहाँ भी दिया है। तो राजस्थान को एक समदृष्टि में देखने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। ये हमारी पार्टी इसलिए कि वहाँ हमारा एमएलए नहीं होगा, किसी परिस्थिति में कारण से हमारा एमएलए नहीं बन पाया, परंतु वहाँ हमारी पार्टी तो है। हमने संगठन तो खड़ा करना है, हमने ताकत खड़ी करनी है वहाँ। इसलिए हमने ये देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा बजट और हमारे सामने पेश किया है। और कल वो आ रहे हैं, कोई नई सौगात हमको निश्चित रूप से मिलेगी। मुख्यमंत्री जी कल आएंगे। और मैं एक बात बताता हूँ आपको कि 84 के प्रवास में मैं आया, झारखंड में विधानसभा का चुनाव है ना, झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? आदिवासी मुख्यमंत्री है ना, हमारी तरफ से भी आदिवासी है। लेकिन जो लोग ये हमको कहते थे आदिवासी मुक्ति, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से लड़ रहे हैं, कहते हैं आदिवासी एक समान, हम तीर कमान, एक तीर कमान, आदिवासी एक समान। मैं कह रहा हूँ वहाँ बाप पार्टी चुनाव क्यों लड़ रही है झारखंड में? तो कितनी करनी में तो अंतर है ही। नारे कुछ भी दे दो आप, चुनाव जीतने के, चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी बातें बोलते चले जाओ, लोगों को भ्रम डालने के लिए डालते चलाओ। लेकिन यहाँ तो बार बार ये देते हैं सब तीर कमान, आदिवासी एक समान। फिर झारखंड में क्या हुआ? वहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री ऑलरेडी पहले से था, कोई सी भी पार्टी आए वहीं बनता आया है, और हमारा भी कैंडिडेट आदिवासी है। तो फिर वहाँ आपकी पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही है? इसका जवाब दे सकते हैं क्या? लेकिन उनकी पार्टी का विचार नहीं, उन्हें जवाब नहीं देना, उनको टेम्परेरी कफन बांध के लड़ाई करनी। लेकिन अब जिस तरह से आप यहाँ 84 का आप देख रहे होंगे कि आज आदिवासी परिवार पार्टी का प्रधान के पति चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब पार्टी बिखर गई। इसका मतलब बीजेपी की विजय निश्चित है और 84 में हम अच्छे वोट से जीतेंगे। एक सवाल और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप राज्य स्तर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, तो जब आपने ये सुर्खियाँ सुनी होगी कि बीएपी भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है 84 में ये डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं इस गठबंधन को? क्योंकि दोनों विपरीत विचारधारा में हैं, बावजूद इसके एक साथ आते हैं। देखिए, टेम्परेरी गठबंधन तो किसी का भी हो सकता है। अगर भाजपा होती तो उसकी जगह? भाजपा तो गठबंधन करती नहीं। भाजपा तो एक विचार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचार की पार्टी है और विचार के आधार पर ही चलते हैं। हमारे निश्चित मुद्दे भी हैं, तो हमारी तो उनसे हो नहीं सकती। वो हमारे वैसे बीजेपी की विचार में तो कोई भी आ सकता है। वो पार्टी छोड़ के आए तो स्वागत है। मालवीय जी आए, मालवीय जी बरसों तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के मंत्री भी रहे, जिला प्रमुख उनकी पत्नी रही, लेकिन वो पार्टी छोड़ करके हमारे विचार में आ गए। उन्हें हमारे विचार को ग्राह्य कर लिया तो मान्य है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, भारतीय जनसंघ बना था, उस समय तो हमारे 5 ही लोग थे। जिस दिन पार्टी का धीरे धीरे जब विस्तार हुआ तो उन्हीं में से टूट टूट करके आए, धीरे धीरे हमारी पार्टी बहुत बड़ी हो गई और आज तो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और अगर कल को राजकुमार रोत अगर पार्टी में शामिल होना चाहते हैं भाजपा, तो अब इसका बारे में तो देखो, एक केंद्र का विषय है। हाँ। वो पार्लियामेंट के मेंबर है, इसके बारे में तो केंद्र का बड़ा नेता ही कोई न कोई जवाब आपको दे सकता है। कई चीजें मेरे दायरे के बाहर है, मैं अपने दायरे से ही बात करता हूँ जो मैंने बताया आपके साथ। मेरा एक आखिरी सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। प्रदेश की कुल 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, 84 को इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है? सभी जगह हम तो लड़ रहे हैं।
सभी जगह है। आप 84 की बात क्यों करते हो? हम साल उम्र में भी बहुत जोर से लड़ रहे हैं, हम 84 में भी लड़ रहे हैं, हम वहाँ हमारे मुनियारा उसमें भी बहुत जोर से लड़ रहे हैं। मेरा लड़का जो MLA ललित वहीं लगा, पूरे 15 दिन से उसको वहाँ लगा रखा। तो सब जगह लड़ रहे हैं हम तो अच्छी तरह से। कहीं भी कोई भी एक चुनाव हमको हमने ढीला नहीं देना। हम वैसे तो 7 चुनाव हमारी एक सीट थी, लेकिन अब क्या हमारे सरकार हमारी है और हम कहेंगे 7 सीट में हमारी सीट आनी चाहिए। कोई एक आध दुखी कोई चली जाए तो बात अलग है। हमारा तो प्रयत्न है कि 7 सीटों पर ही हम अच्छी फाइट देंगे और हम चुनाव जीत करके निकलेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कट टू कट से बात करने के लिए। कट टू कट लाइव लगातार इसी जनादेश यात्रा में लगा हुआ है, तमाम प्रत्याशी उम्मीदवारों बड़े दिग्गज नेताओं से बात करने में लगा हुआ है और आपको चुनावी अपडेट जल्द से जल्द पहुंचाने में लगा हुआ है। देखते रहिए कट टू कट लाइव। नमस्कार।